हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का झाड़ू लग रहा है, वो भी दोबारा, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार सृष्टि से बोल देती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, वो झाड़ू लगाती है, मैं अपना चाय वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद चाय पीने के बाद सब्जी वगैरह कट कर लेती हूँ। इसके बाद से फिर दोबारा मैं झाड़ू लगाती हूँ। और अभी मेरा चूल्हा भी पुताई करना है, तो फिर हमने कहा झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद से चूल्हा पुताई करेंगे। और ठंड लग रहा है तो फिर थोड़ा सा जैसे उठने में भी, कोई काम करने में भी आलस लगता है ठंड में सुबह सुबह। तो फिर आज मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया था उठने में, कभी कभी लेट भी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड लगता है तो मुझे आलस भी लगता है कभी कभी। तो बस वही, और यहाँ पे झाड़ू लग गया है तो बस जो भी राख है चूल्हे का, कचड़े के साथ इसको भी उठा लेते हैं, साइड में करके इसको हम फेंक देंगे तालाब में। और अभी पहले हम चूल्हा इसका पुताई कर लेते हैं। और मॉर्निंग का 6 बज रहा है, तो फिर चाय जो भी होता है मॉर्निंग का ये सब हो चुका है। और यहाँ चूल्हा पुताई के बाद तो फिर चलेंगे, गेहूं धुलाई करना है तो गेहूं धुलाई कर लेंगे, इसके बाद से ही खाना का जो है तैयारी करेंगे। तो चूल्हा पुताई कर लेते हैं, बस ऐसे ही जो बाल्टी में डेली के लिए रखते हैं चूल्हा पुताई के लिए मिट्टी, इसमें तो बस इसी से पुताई कर रहे हैं चूल्हा, क्योंकि मिट्टी लेने उधर जाना मुझे है, पर अभी नहीं जाएंगे, बाद में मिट्टी लाएंगे और फिर से एक बार इस पे मिट्टी का लिपाई करेंगे। इसके बाद से फिर गोबर का लिपाई करेंगे, क्योंकि 2 बार अब गोबर से लिपाई इस पर कर चुके हैं। इसके बाद से अब मिट्टी का लिपाई करेंगे फिर तो, क्योंकि थोड़ा सा चिकना सा हो जाता है मिट्टी के लिपाई के बाद, तो बस मिट्टी की लिपाई के बाद ही गोबर का लिपाई करेंगे। और आज लिपाई करने का मन भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो बस चूल्हा ही लिपाई कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, मॉर्निंग का टाइम है और गोबर वगैरह का लिपाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो दरवाज़ा का जो हवा से दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो फिर उसका भी आवाज़ जा रहा होगा आप लोगों को। और चूल्हा लिपाई हो चुका है तो चलते हैं गेहूं धुलाई करने। और गेहूं धुलना ज़रूरी है, क्योंकि आटा भी मेरा अब ख़त्म होने वाला ही है, तो बस ठंड में ऐसे ही चलता है मेरा। और गेहूं जो धुल के इकट्ठा रखे थे वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर इकट्ठा इस समय गेहूं धुल के सुखवाना भी बहुत मुश्किल है, तो बस थोड़ा थोड़ा करके ही धुल लेते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो गेहूं में कुछ है नहीं फ्रेंड्स, फिर भी धुल जाता है तो फिर रोटी अच्छा होता है। जो भी इसमें धूल मिट्टी वगैरह लगे होते हैं तो फिर इस निकल जाता है धुलने से, तो बस हमने कहा धुल देते हैं, तो फिर 2 दिन में तो सूख ही जाएगा। और ये जो टब है इसे भर के एक टब धुल देंगे तो फिर एक बार के लिए हो जाएगा पिसवाने के लिए। तो इस टब में 20 किलो तक आ जाता है, तो फिर हमने कहा धुल देते हैं आज। और नहीं तो रोज़ 2-3 दिन से लगातार सोच रहे हैं फ्रेंड्स, पर मेरा धुलना हो नहीं पा रहा था गेहूं का। और ऐसे ही मॉर्निंग में एक पे एक काम लगा रहता है, जैसे कि खाना बनाना हो गया और बाकी का सब कुछ, तो बस ऐसे ही मेरा काम समय भी चला जाता है और लाइट भी कट जाता है, तो मेरा गेहूं नहीं धुल पा रहा था। और कल का जो गुरुवार का व्रत भी था, तो गुरुवार के दिन तो फिर ये सब काम मैं नहीं करती हूँ, जो भी है धुलाई उलाई का। और यहाँ पे पानी भी गिर रहा है, ऐसे पे लाइट होता है तो जो भी काम होता है बहुत अच्छे से हो जाता है। और गेहूं मेरा धुल चुका है, बाहर मैं धुलने के साथ साथ डालते भी जा रही हूँ। यहाँ पे जो भी है गेहूं का गिरा हुआ सब कुछ हम पानी के प्रेशर से बाहर कर देंगे और इसको थोड़ा से धुलेंगे। इसके बाद से जो भी है स्वेटर वोटर धुल के नहा चुके हैं फ्रेंड्स, पूजा भी हो चुका है। अब आ गए हैं सीधे किचन में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कचालू, तो फिर आलू दम भी बोलते हैं, कचालू भी बोलते हैं। तो फिर हरा मसाला का मटर डाल के, आलू डाल के बनाएंगे कचालू चाय के साथ, फिर इसको नाश्ता में लेंगे। और इसके बाद से फिर बनेगा मेरा जो है दोपहर का लंच।
तो फिर इसको हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मटर भून गया था तो मसाला भी डाल दिए हैं और मसाला भी मेरा भून गया है। तो बस इसमें डालेंगे आलू, और आलू डाल के और नमक डाल के इसको मिक्स करके तोप देंगे और ढक देंगे यानी। तो फिर ये अच्छे से हो जाएगा मेरा। और हरा मसाला का ये जो होता है मटर डाल के, तो बहुत ही अच्छा लगता है चाय वगैरह के साथ खाने में। तो फिर वही बच्चों का मन था तो हमने कहा बना देते हैं, और इसको अच्छे से उलट पलट के चला देंगे। और इसके बाद से इसमें नमक डाल के फिर दोबारा से चलाएंगे और ढक देंगे इसको। तो फिर हो जाएगा। और ढकने के बाद 10 मिनट तक लगता है, हो जाता है आलू। और दोपहर का लंच बना रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए छोटी सी बेबी आ गई है मेरे घर। और होता है जैसे कभी कभी अचानक से भी मेहमान आ जाते हैं, तो फिर वही अचानक से मैं खाना बना रही थी, तब तक अचानक से मेहमान भी आ गए हैं और उधर मैं बात भी कर रही हूँ। तो फिर देख सकते हैं अपना कैमरे में देख रही है और ऐसे वैसे फिर बाहर जा रही है, फिर कैमरे में देख रही है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पूरा मेरा किचन फैल गया, क्योंकि अचानक से जब मेहमान आ जाते हैं सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, तो फिर किचन वगैरह का ध्यान नहीं रहता है कहाँ फैल रहा है क्या सामान। तो फिर रोटी देख सकते हैं इतना बना के हमने घी लगा लिया है, बाकी का जो रोटी बना है उसमें भी घी लगा लेते हैं और घी लगा के रख देंगे। और सबके लिए खाना निकालेंगे। उन लोगों को चाय वगैरह सब कुछ दे चुके हैं और कचालू भी बना लिए थे, तो फिर अचानक से वो लोग भी आ गए हैं, तो उन लोगों को चाय के साथ कचालू और फिर पानी वगैरह जो पीने के लिए दिया जाता है सब कुछ दिए। और अब खाना निकालेंगे। और कौन मेहमान आए हैं बता दे रहे हैं आपसे, जो मेरी बहू है उसके पापा आए हैं। तो फिर ये जो बेटी खड़ी थी वो उसके भाभी की बच्ची है, तो फिर रिया नाम है इसका। और हम लोगों से जब भी आती है तो फिर घुल मिल जाती है अच्छे से। तो वही बात कर रही थी, अपना कैमरे में भी देख रही थी, बच्चे हैं। फिर मैं अपना तो काम में ही लगी थी फ्रेंड्स, क्या करें, अब जो भी आता है अपने को अकेले ही करना पड़ता है। तो फिर काम में ही मेरा ध्यान था ज़्यादातर। और फिर उससे बात भी कर रही थी, मैं पूछ रही थी। तो फिर बहू तो वहीं है अभी मायके में ही, और देखिए आ रही है बार बार। और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मेरा की, क्योंकि बच्चे सब चले गए थे स्कूल के लिए और सृष्टि भी चली गई थी। तो देखिए कैसे कैमरा में कर रही है बेबी। और सब लोग चले गए थे, तो मेहमान जब आ जाते हैं तो फिर हम जैसे जा नहीं सकते हैं उनको पानी वगैरह देने के लिए। सनी के पापा साथ में ही बैठे थे, तो बेटी पूरा सबको पानी में भर के दी थी गिलास में, और बेटी ले जाके दे रही थी। और पानी पीने के लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ, खाना मैं निकाल रही हूँ उन लोगों के लिए। तो खाना भी बच्ची ही लेके गई थी, बहुत ज़्यादा छोटी सी है पर आ गई थी साथ में, तो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। तो फिर जा रही थी तो मुझे बहुत ही इसका वो लग रहा था कि जा रही है, बेचारी आई और साथ साथ मेरे काम में लग गई थी। छोटी सी है पर बच्चों का इतना ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खाना मैं बोल रही थी, जैसे जैसे मैं बोल रही थी खाना देने के लिए और जो भी कुछ उन लोगों को पहुंचाने के लिए, तो दे के आ रही थी। और यहाँ पे मैं दाल सब्जी चावल और सब कुछ निकाल चुकी हूँ। 2 थाली हमने लगाया है, 2 लोग साथ में हैं, तो फिर 2 थाली लगा दिया है। और यहाँ पे सलाद भी रख देते हैं। सलाद भी मेरा तैयार हो गया था। और देख सकते हैं किचन काउंटर का क्या हाल है मैं अभी काउंटर पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेहमान आए हैं, तो फिर उसी में मैं लग गई थी और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो हमने कहा कि आप लोगों से बात भी कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिल लेते हैं, तो वीडियो का एंड भी कर देंगे। और यहाँ पे मेहमान लोग तो जा चुके हैं फ्रेंड्स, और काम भी मेरा सब खत्म हो चुका है। काउंटर वगैरह हम साफ कर दिए हैं, बस वैसे ही जैसे कि रोज डेली का होता है। और यहीं पे खड़ा होके वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हवा चल रहा है, दरवाज़ा आगे पीछे कर रहा है, तो वही आवाज़ आप लोगों को वॉइस ओवर में जा रहा होगा। और चलते हैं वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। और देख सकते हैं हवा चलता है तो आगे पीछे करता है, तो अजीब सा दरवाजे से आवाज़ आता है। तो फिर अब चलते हैं, बर्तन धुलना बाकी है, तो इतना सारा बर्तन है देख लीजिए आप लोग भी। तो फिर अब इसको करेंगे फिनिश धुल के, और यहीं पे वीडियो का करते हैं एंड। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।